प्रथमे बाबा कहले प्रथमे कौन कहले शून्यं शून्यं महाशून्यं शून्यं मध्ये निरामय निरामय अंग ज्योति सज्योति भगवानय भगवन भागवतानांच मुखस्खलितमक्षरं त्र्यक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयेत् चतुर्विंशति ब्रह्मांडं चतुश्लोके च नारायणं नारदं दशम श्लोके व्यासं चैव शतानि च अष्टादश सहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सुत सुखाभ्यामुपदेशेन परीक्षितं नियोजयेत् सुखपरीक्षित संवादं नारदं वसुदेवयो कविनिबिच संवादं सुतशौनकमुनिना एतानि षड्संवादं भगवत भावुका जनाः नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद कथा हला ये प्रथम देख भागवत केमिति उत्पत्ति है ये जो श्लोक गुड़िक किए लिखी आम जाणीनु यहाँ व्यास भागवत भी ये श्लोक ना किंतु भारी सुंदर श्लोक शून्यं शून्यं महाशून्य शून्यं मध्य निरामय निरामय मध्य सज्योति भगवान शून्य अशून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय के सूर्य निरामय अंग ज्योति अज्योति भगवान तांको ज्योत्नाटा हूँ भगवान महाशून्य दुखु दुखी है निरामय सूर्य ज्योति चक्र ता तले गोटे ज्योति चक्र अच्छी ज्योति चक्र जो किरण आसला से किरण भगवान से कौटी रहिले ना सी आसिक कपाल रहिले कपाल अर्थ चिदाकाश से चिदाकाश रे नारायण शक्ति निराकार शक्ति कौन हंती ना अनंत सज्जार से शयन करिसेंती अनंत सप्तफणा अनंतर फणा केते सातटा ना देख कर्ण दुई चकु दुई नासा दुई मुख एक देख सी ढांकी चिदाकाश को कपाल को सप्तफणा ढांकी मेरुदंड आसला लांज रहा कौटी मूलाधार रे मेरुदंड भितर से उठिला उठिकी ये फणा कला मुखरे से सातटा फणा रखिला फणा भितर फणी भितर मणि निराकार अनंत कारण जल निराकार अनंत सज्जार से शयन कले जिते शयन कले क्षीर समुद्र शयन कले तेणु सज्जति भगवान भगवान भागवतानांच मुख स्खलितम अक्षरम ये भागवत कहले कि भक्त भक्त मानकर से मुख स्खलित जो परम अक्षर ताकू ही कहते भगवान कहीं नहीं देख गीता को देख अष्टम अध्याय को अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अक्षरं परमं ब्रह्म तेणु से जो अक्षर परम ब्रह्म जी निराकार अनंत सज्जार आसी नारायण होकर रहिले से जगह कौन ना तांका मुख स्खलितम अक्षरम तांका मुखलू गोटे ध्वनि जात है आकाश दी प्रकार मन रख गोटे हूँ हृदाकाश गोटे हूँ चिदाकाश तेणु हृदाकाश जो ध्वनि सृष्टि है सी सेठी सी मुखर से उच्चारण कले जमी उच्चारण कले से ध्वनि कौन अनाहत ध्वनि बोधे कहते बोधे के अनाहत ध्वनि कथा अनाहत ध्वनि कहले ओंकार ध्वनि तेणु भगवान उच्चारण कले ओम 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 उच्चारण कले जमी उच्चारण अनंत नाग से फणा टेकिला कहला प्रभु आपण कौन कहले मु बुझीपारूनी ये कौन ओम ओम कहते तत्व मुझे बुझीपार मत बुझी दिंतु कहला रे आ तो बुझीपार ओम पा ओम ओम हला हो सी ओम मिसिक आप ओम कहते ठीक अच्छे सी तार ओम ओम कौच ब्रह्मा रही कौटना नाभि चक्र सी कौन कले ना जगत सृष्टि कर अर्थात शरीर को निर्माण करेंगे ना ब्रह्मा कौन कला ना क्षीर समुद्र पहुँचले ये मातृगर्भर कथा सेठी पहुँचिक हाथ जोड़िले जो साड़ी को पचारे अनंत नाग को कहले आज्ञा आपण कौन ओम ओम कहते मु तो बुझीपारूनी कहीं ब्रह्मा का मुंड टे छोट ना तेणु से तो बुझीपारूनु है मुबा कहे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव से धियेन प्रचोदयात् से 24टा अक्षर चतुर्विंशति ब्रह्मांडम से अनंत नाग कौन कले ना 24टा अक्षर बुझेदे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव से धियेन प्रचोदयात् क्या ब्रह्मा को त्रिपदा गायत्री से बुझे देले अच्छा ब्रह्मा को जो बुझे देले ब्रह्मा कौन कले ना आसिक नाभि चक्र कौन तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव से धियेन प्रचोदयात् से जप कर उदय चक्र रही कि ना लक्ष्मी नारायण नारायण कहले नना
ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ଚତୁଶ୍ଲୋକେ च ନାରାୟଣ, ସିଏ ତାକୁ ନା 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲେ। କିଏ ସେ? ବ୍ରହ୍ମା। କାହାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ? ନାରାୟଣକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ। ମୁଁ ହାତ ମାରିକି କହିଦେଉଛି ସରି ଭିତରେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ନାରଦଙ୍କ 10ମ ଶ୍ଲୋକେ ନାରଦ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ନା କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ। ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମନ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି। ସିଏ ଟିକେ ସରଳ କରି ନାରଦଙ୍କ 10ମ ଶ୍ଲୋକେ ସେଇଟାକୁ 10ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ବଦରିକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଦେଖିନାହିଁ। ବଦରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ କିଏ? କାହା ଆଶ୍ରମ ସେଟା? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନାଁ ହେଲା ବଦରିକା ଆଶ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ନାରାୟଣ ବୀଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେବେ ଗାଲରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାରୀ ଲୋକ ଗାଲରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି, ପୁଅର ଚାକିରିଟା ହେଇପାରିଲାନି, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିକିନା ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନି, ଗାଲରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ। ଜଗତର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ହାତ ଗାଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଦେଖ ଯେ ଶତସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାଂ ବ୍ୟାସିକାଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଣୀତି ମତେ ଭୂତାଚ ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କୁତାନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଅଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି। ଶତସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାଂ, 100 ସହସ୍ର ମାନେ 1000, 100 ମାନେ 100,000, 100,000 କେତେ କି? ଲକ୍ଷେ। ଶତସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାଂ, ଲକ୍ଷେ ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂହିତା ମୁଁ ଲେଖିଲି। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ, ଯାହାର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1,00,000। ଏତେ କଥା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ମନର କଥାଟା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ କଥା ପଡ଼ୁଛି କହୁଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠାଟା ନୋଉଟି ପକା, ଚଞ୍ଚଳ ନୋଉଟି ପକା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଧଇଲା ଗଦା, ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥାଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ବୁଝିଲେନି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିଲେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଇଟା ଯେ ମୋ ମନର ପ୍ରକୃତ ମୋ ଭାବ ଅର୍ଥଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଧରିପାରିଲେନି। ନାରଦ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କର। କ'ଣ କର? ନା ତୁମେ ଭାଗବତ ଲେଖ। କିଏ କହିଲେ? ନାରଦ କହିଲେ। ଯେମିତି ନାରଦ କହିଲେ ସେଠି ସିଏ ପଚାରିଲେ ଭାଗବତ କ'ଣ? ନା ଭାଗବତ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣ। ସେଇଠୁ ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯେଉଁ 10ଟା ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ତାକୁ ସରଳ କରି ବ୍ୟାସଞ୍ଚୈବ ଶତାନିଚ ସେଇଟାକୁ 100ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲେ। ବୁଝୁଛ ଏତେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ? ବ୍ୟାସଞ୍ଚୈବ ଶତାନିଚ, ବ୍ୟାସକୁ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 100ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ରେଷୁ କୃତ୍ୱା ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମା ନାଁ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଙ୍କ ମା ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟବତୀ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଲା ପରାଶର। ପରାଶର ସୁତଙ୍କ ବନ୍ଦେ ସୁକ ତାତଙ୍କ ତପନେ ଦେବୀ। ପରାଶର ସୁତ, ଶୁକର ତାତ, ଆଉ ସତ୍ୟବତୀର ସୁତ। ବୁଝିଲେ ନା? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କଲା ପରାଶରର ପୁଅ, ଶୁକର ବାପ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀର ମଧ୍ୟ ପୁଅ। ସିଏ କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ରେଷୁ କୃତ୍ୱା ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। ବ୍ୟାସଦେବ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଣତ କରି ଶୁକାଭ୍ୟାମ ଉପଦେଶେନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶୁକ, ସେ ଶୁକକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ 18,000 ଶ୍ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିଜ ଶୁକ କ'ଣ କଲେ ନା ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଯେ ପଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗଣିନି, କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କେତେବେଳେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବୁଝେଇଲେ? କାହିଁକି ବୁଝେଇଥିଲେ? କାରଣଟା କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି, କଳି ଯୁଗ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ।
जो शिकार करने जाते से देखिले दुटी कथा आश्चर्य कथा कौन गोटे गाई छिड़ाई चारिटा पाद गोटे षंढ छिड़ाई तार गोटे पाद एक चरण है कि गाई हूँ किए से ना धरणी षंढ है किए से ना धर्म धर्मर गोटे चरण केमिति है कहीं गोटे चरण धर्मर है बुझे दूची जे आमर जुग है चारिटा सत्य त्रेता द्वापर कड़ी चारिटा सत्य जुगरे धर्म थिला चारिपाद धर्म षंढर पाद थिला चारिपाद केतबेले सत्य जुगरे किए से ना गोटे पाद हूँ सत्य आउ गोटे पाद है शौच आउ गोटे पाद है दया आउ गोटे पाद है क्षमा सत्य शौच दया क्षमा चारिटा पाद थिला कोठी सत्य जुगरे जेतले सत्य जुग चलीगला त्रेता जुग आसला से गोटे पाद तार कौन है ना भांगी पड़ा टिके न्यून होगा धर्मटा तेणु सत्य शौच दया तीन टा रहा क्षमा चरणटा तार भांगीगला बुझु ना माँ अच्छा त्रेता जुग जो अंत होगा तीन चरण थिला तो आउ गोटे चरण भांगला सत्य शौच रहा दया क्षमा दयाटा भांगला तेणु दया क्षमा दीटा चरण द्वापर जुगरे भांगिकी पलैगला आउ रहा के दीटा चरण जिते द्वापर जुग अंत कली जुग आसूची से कौन ना गोटे चरण भांगी जाइए कौटा सत्य शौचटा भांगला कली जुगे आ शौच ना शौच चरणटा भांगला आउ खाली रहा कौन सत्य से सत्य चरण में छिड़ाई हाँ सत्य अच्छी बोली छिड़ाई किंतु जेहेतु कली जुग आरंभ हो सत्य जुग चली जाऊँगी कली जुग प्रबल से मूर्तिमान से गोटे रजा लौह मुदगर धरी गोटे बुगुर दौर लुहार धरिकी पिटुची से गोड़टा तमें ये गोटा भी भांगीदेव सत्य गोड़टा जो देखिले परीक्षित जो देखिले कहले अरे ये कि कथा ये कौन मो राज्य ये भली अन्याय षंढटा को से बाढ़े धैले सर मारदेमी आ से रजा को कहीं परीक्षित महाप्रतापी ना से तले धनुतीर जुटिले ये कली गंगला जा पादरे पड़ला कहला हे महात्मा मत आपण मारतु ना ये नियतिर गति कालर चक्र गोटे जुग पर गोटे जुग आसो यहाँ हूँ कालचक्र गति तेणु मु तो आसबि ना तू मो राज्य रे रहीपरू ना किए कहले परीक्षित ताले ठीक अच्छे जदि मो राज्य रे प्रभाव आपण करंतु शासन मोर किसी कहबा ना किंतु मते स्थान दियंतु मु कोठी रहीबा रहीबा जगह ना ताने से कहले ठीक अच्छे मु तते 5टा जगह देली द्वित जुआ खेल पशा खेल रहा युवती स्त्री पाखर रहा कली पशा खेल कली रहा स्त्री पाखरे रहा आउ कौन प्राणी मारण 3 है दूत युवती प्राणी मारण जो मर्डर हम से जगह कली रहा आउ जमी जमा केस सेठी कली रहा आउ सुवर्ण सुना पाखरे कली रहा ये 5टा जगह से देदेले जेमिति परीक्षित 5टा जगह देइचंती से कौन कला ना डेला तांको मुंडरे गोटे मोकोट थिला से सुनारे है कि आसे जाई रही गला आ कौन जेमिति स्वर्ण मोकोटरे से रहिला कली राजा से आसिले तांकटे तो कली पशिगला आ धर्म नाई से आसी पहुँचिक जिते फेरुचंती दिन मध्याह्न हो गला फेरुचंती समीक ऋषि समीक नामक जड़े ऋषि सी तपस्या करुचंती यदि तपस्या करुचंती तपस्या ऋषि निमग्न या शोष है ये जाकि ऋषि की पानी मागिले सी कहीं शुणवे सी तो तपस्या बसचे ना शुणवे केमी या मुंडरे कली पशिला कहला हाँ मुझे राज्यर राजा ये मोर प्रजा मुझे पानी मागिनी देले तेणु आपको दंड दबा दरकार कौन दंड देमी ना गोटे मृत स्कंधे भुजंगम गोटे मला सापटे पड़ा सी धनु बेकर देदेले पलैले यही तो दंड आउ कौन साधु को से दंड देवे समीक ऋषिर पुओ हूँ शुंगी सी खेल गाधुला मध्याह्न सब तो से ऋषि पुत्र ना सब ध्यान सब जापे सेठू सांग मैंने कहला जा जा तू गोटे कि ऋषिर पुओ सामान्य रजा गोटे तो बापा बेकर सापटे गोड़देला तो बापा किसी कर पारानी तोर कि पावर अच्छे
सेठू कहला कौन है मोर पावर नहीं मु ऋषि पुओ नहीं तो तू ऋषि पुओ थे तोर पावर कहीं कहला मोर पावर अच्छी ना कहला देखा तो पावर सेठू कौन कला ना जल उठेला जल उठे मंत्र जलर मंत्री कहला जो राजा मते मो बापा बेकरे साप गुड़े मु आज ताको अभिशाप दूची 7 दिन भितर ताको तक्षक दंशन करू जिते अभिशाप देदेला चारिआडे प्रचार हो गला सबुआडे प्रचार हो गला कौन जे तक्षक दंशन कर बोलिकी से रजा मन में दुख है शुंगी जिते आसिक पहुँचला श्रमिक ऋषि पाखे सी कहला अरे हे तू कौन कलु केते बड़ भूल कलु आम राज्य सी रजा आमर सी पालक छोट भूलटे तू गोटे बडर अभिशापटे देदेलु भूलटी छोट तू अभिशापटा अधिक देदेलु कहले जहाँ हो से तो अभिशाप दे सारे फल तो निश्चय सेठू रजा 7 दिन भितर देह त्याग करेंगे ये कथा भारतर चारिआडे प्रचार हो गला जेते मुनि ऋषि मैंने धर्मार्थी धर्म थिला ना परीक्षित टे तेणु तांको देखापी समस्ते आसिले सामान्य टिके सीना कली पशिबार भूल हो गला ना सी पूरा धर्म धार्मिक राजा सब समस्ते देखापी आसिले सुकमुनि देखापी आसिले से सुकमुनि कहले ठीक अच्छे ये तक्षक कबल मु ते रक्षा करदेवी केमिति ना तू गोटे पत्थर घर कर से पत्थर घर भितर मु भागवत आलोचना करी भागवत जो जगह आलोचना हम से जगह को तक्षक प्रवेश कर तू बचीज कौन अच्छी किंतु ब्रह्म अभिशाप बढ़ फल ना पत्थर घरे भागवत आलोचना चली द्वारपाल जगी सी क्या घर भीतर को छाड़ू ना यहाँ जोटा कहे भागवत प्रथम कथा एवं बर्तमान कहे भागवतर शेष कथा 12 स्कंधर यहाँ अच्छी कौन जे तक्षक आउ धन्वंतरी ये दी जन चली रास्तार आसुच्च धन्वंतरी ब्राह्मण वेश तक्षक ब्राह्मण वेश दी जन भेट पड़गले सी कहले भाई तू कड़े जाऊँ सी कहले भाई तू पड़े जाऊँ ना मुझे परीक्षित राजा पाखक धन्वंतरी कहला कहीं जाऊँ ना परीक्षित राजा को आज तो साप कामुड़े तक्षक कामुड़े ना मुझे बचे देवाई जाऊँ तक्षक ये निजे ये डाकिला कहला कौन है तक्षक विष कामुड़ तू बचे देव कहला हाँ तक्षक विष कौन मुझे बचेदेवी सेठू निज रूप देखला कहला मुझे तक्षक परीक्षा करा जाऊ जे प्रकृत तू मो विषय तू बचे पारू कि नहीं ये तोर मोर परीक्षा हो गोटे बरगछ मूल षंड शोची बरगछ डाल पक्षी अच्छी यार सब शरीमार्थ अर्थ अच्छी पक्षी की केला कौन कहना स्वर विध कर बोलिकी स्वरटा को बढ़ाऊँ पक्षी की मार बोलिकी तक्षक कौन कला ना चेरटा को टी जाए छुईदेला कार बरगछर चेरटा को छुईदेला गछटा जलीगला से षंड पक्षी केला सब पाउंस हो गले माने एभली प्रकार विषय हूँ तक्षकर जमी पाउंस हो गले ये तो कमंडल धरची धन्वंतरी वज्रमूली तार अच्छी प्रमाण शास्त्र में वज्रमूली बोली गछ जानी वज्रमूली गछ को सी कौन कले ना गोटे पहरा करिकी से वज्रमूली गछरे सी ताकू गोटे आणिकी कमंडल जल थिला सेटा को छींचीदेले जमी छींचीदेले यथापूर्व तथापर जमी सेमती हो गला सेठू तक्ष कहला हरी ये तो बचेदेव सेठू सी कहला भाई ब्रह्म अभिशाप केबे खंडन हम नहीं तू ये भूल करना मत मारिया पड़ो से ठीक अच्छे तू तो जी जा तो फेरे देले सेठू ये जाए पहुँचला पहुँचिक द्वार पाखल पाखे पहुँची गला मुझे रजा को देखा करी द्वार पाखला ना बाट ना क्या छाड़ापी आमर अनुभूति ना सी कौन कला ना गोटे फल दिहरे सूक्ष्म रूप से पशिला तक्षक कहला ठीक अच्छे रजांकर यदि नियम ना तेने चारिटा लोकों पाखक खाली हाथ में जाती नहीं सब कथाटा मन पड़ जाऊँगी क्या कुलगुरु कुलपुरोहित डाक्तर आउ कुलगुरु कुलपुरोहित वैद आउ तुमर ब्राह्मण घर ये चार्टा जाक को आम भूल हो गला कुलगुरु
कुलपुरोहित वैद आउ मठ मंदिर गुरुद्वारा से मठ मंदिर तेणु तुम से जगह को खाली हाथ में तुम जीव ना कि गोटे नहीं कि जीव तेणु जेहेतु मु रजा द्वार को आसी मुझे उपहार देमी यही फलटी तुम देदेव मुझे जाऊँगी से फेरी आसिले ये जो फलटी देदेले रजा को रजा की फल बोल देखले जे से गोटे अद्भुत फल जो फल कि रजा ताको देखी नहांती जीवन में ये से फलटी शुंघीदेले जमी शुंघीदेले ये तक्षक नासा रंध्र में जाई नाक दंडिकी जाकि माइला जो प्राण गला बोले कि मृदना धायात्मन प्राणम आस्थि तो जो धारण मूर्धनी आ मूर्धना बोले कि मूर्धनी कौट मूर्धनी जानते कि कौ जगटा मूर्धनी हूँ तुम जो छोट जीव उपरको जो जगटा ताको मूर्धनी कहती से मूर्धनी यदि प्राण आवेश कर मैंने सदंग परम पुरुष उपैति दिव्य अच्छी गीतार तेणु से जगार से कौन कला दंशन कला जो थी कि तार प्राण गला किंतु जेपर्यंत भागवत पाठ होता से जगह पाखक जाइन किंतु 7 दिन भितर जिते तक्षक दंशन कला सेत बेलू से मुक्ति पाई जाती कैसे परीक्षित राजा कौन मुक्ति पाइले केमती मुक्ति कि ज्ञान देले सुखदेव ब्रह्मचारी ना सुखदेव रजा कहले मु जड़े रजा मते तक्षक कामुड़ मु मरीजी किंतु सुखदेव ब्रह्मचारी कहले तू रजा नुहे तू आत्मा तते तक्षक कामुड़ी पारने तू हूँ अमर जेकाले विष नथिला रे बाबू आत्मा थिला विराजित एबे मध्य आत्मा विराजु अछि रे भविष्य थीब निश्चित तेणु तू चिंता करना तक्षक जदि ते कामुड़ी तो शरीरटा खसी पार किंतु तो आत्माटा कौन करना मुक्ति होकर पलि तेणु 7 दिन भितर तांको उद्धार कर से दिन ठारू भागवत सप्ताह आज पर्यंत चली वर्तमान रहिबा ओम क्लीं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कोई दिन पदे कौन करिया।